और सब अपने मन को एकाग्र करते हुए वैद्यनाथ भगवान के चरणों में अपना मन को निवेदन करते हुए अपने मन रूपी मयूर को उसी स्थान पे लेके चलते हैं जहां सुंदर प्रयागराज के गंगा के तट पर 88,000 ऋषि समूह उस सुंदर कलकल निनादिनी गंगा मैया बह रही है और उसके निकट बैठकर सूत जी महाराज समस्त ऋषि मुनियों को एवं आप सबको इस शिव महापुराण के रसपान करा रहे हैं। सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा जी हैं, शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी के ऊपर सृष्टि की भार प्रदान किया है। अब ब्रह्मा जी को चिंता ये हुई कि सृष्टि को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। ब्रह्मा जी मनीमन चिंतन करने लगे। जब तक शंकर भगवान के वामांगी मां ब्रह्मा शक्ति जब तक लीला करके उनके वामांग में विराजमान नहीं होगी, तब तक सृष्टि प्रारंभ होने में थोड़ा विलंब है। और तब तक आनंद भी नहीं है। इसलिए मनीमन मनोरथ करने लगे कि किस प्रकार से मैं इस कार्य को करूं, क्योंकि जब तक शंकर भगवान की यदि पर ब्रह्म की इच्छा ना हो तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। स्वयं ब्रह्मदेव विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु शंकर भगवान ने आपको पालन करने की भार सौंपा है। प्रभु आप प्रकट होकर मेरे मनोरथ को पूर्ण करिए। प्रार्थना करते ही विष्णु भगवान प्रकट हो गए और विष्णु भगवान कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, इतनी उदास मन क्यों है आपका? इतनी उदास क्यों हो रहे हैं? कह रहे, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। शंकर भगवान के सुंदर जो शक्ति स्वरूपा वामांगी है मां शक्ति, किस प्रकार से किस लीला के द्वारा शंकर भगवान की वामांगी शक्ति प्रकट हो, आप कृपा करके बताइए प्रभु। ब्रह्मा जी बोले कि मैंने कामदेव को भेजा था, लेकिन कामदेव ने अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पाया। और कामदेव ब्रह्मा जी के पास आके कहने लगे, पिताजी शंकर भगवान को, उस ब्रह्म को काम वश करना बहुत कठिन है। भगवान विष्णु कह रहे हैं, हे ब्रह्मदेव आप चिंता मत करिए, हर लीला निर्धारित है। मां शक्ति भी जरूर अवतार लेंगी। अब धीरे धीरे नजदीक समय आने ही वाला है। मेरा भाव है आप मां परम्बा शक्ति की आराधना करिए।
उनकी स्तुति करिए। मां जब प्रकट होकर आपके मनोरथ को मां ही पूर्ण कर सकती है। विष्णु भगवान वहां से बोलकर अंतर्धान हो गए। आगे चलकर ब्रह्मा जी मां की स्तुति करने लगे। क्या? सर्वत्र व्यापिनीं नित्यां निरालंबा निराकुलां त्रिदेव जननीं वंदे स्थूल स्थूलां रूपिणीं। हे सर्वत्र व्याप्त रहने वाली, हे ब्रह्म मां शक्ति, समस्त जगत के स्थूल शरीर में सूक्ष्म रूप में रहने वाली मां, आप प्रसन्न हो। प्रसन्नस्मि मां। अशेष जगतां बीजे जेय ज्ञान स्वरूपिणी जगद्धिताय सततम शिव पत्नी नमस्तुते। हे जगताम, जगत के बीच, हे मां परम्बा शक्ति। और ब्रह्मा जी संबोधन कर रहे हैं। क्या? शिव पत्नी नमस्तुते। जन्म जन्मांतर के जो शिव पत्नी है, हे मां परम्बा, आपके चरणों में मैं नमन करता हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि पूर्व जन्म में कई प्रकार की आप सब मिलकर लीला करी है मां। पूर्व काल में मेरे कंठ से उत्पन्न होने वाले जो रुद्र हैं, वो कैलाश में विराजमान होकर हर समय तप में लीन रहते। लेकिन मां, वो वामांगी तो खाली है, वाम स्थान खाली है, उसको पूर्ण आपको ही करना है मां। आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। एकमात्र शंकर भगवान को मोहित करने का शक्ति आपके अंदर ही है और किसी के पास नहीं। इसलिए मां, दक्ष प्रजापति क्षीर समुद्र के उत्तर के तट पर आपको पुत्री रूप में पाने के लिए तप कर रहे हैं। इसलिए मां, उस दक्ष प्रजापति को दर्शन देकर उनकी मनोरथ पूर्ण करे। और मां ने कह दिया, तथास्तु, यही होगा। और ब्रह्मा जी कहकर वहां से अंतर्धान हो गए। और दक्ष प्रजापति कठोर तप कर रहे हैं। दिव्य वर्षिणा दक्षस्तु सहस्त्राणां त्रयं सभा तपश्चाचार्य नितयः समन्तात्मा दृढ़व्रत। अपना इंद्रियों को संयम करते हुए 3000 वर्ष तक तप कर रहे हैं। अब तप करने पर मां प्रसन्न हुई और मां प्रकट हो गई। उस मां के छवि को देखकर
दक्ष प्रजापति अति प्रसन्न चित्त हो रहे हैं, कृतकृत हो रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? ततः प्रत्यक्षतो दृष्ट्वा जगदम्बां जगत्मयीं कृतकृत्य मथात्मानं मने दक्ष प्रजापति। ततः प्रत्यक्षतो दृष्ट्वा, दृष्ट्वा प्रत्यक्षतो, सामने उस मां के छवि को देखते ही कृतकृत्य मथात्मना, मन रूपी मयूर नित्य करने लगे, कृतकृत मानने लगे, अपने आप को धन्याति धन्य मानने लगे। क्यों ना हो, स्वयं मां शक्ति सामने प्रकट है। और दक्ष प्रजापति प्रार्थना कर रहे मां से, क्या? जगदम्ब महामाये जगदीश महेश्वरी कृपां कृत्वा नमस्तेस्तु दर्शितं स्ववपुर्मम। हे जगदम्बा, हे महामाये, हे जगदीश्वरी, इस दास पर कृपा करें आप। मां, आप अंतर्यामी सब जानते हैं, घट घट वासी हैं आप। देवी बोली, दक्ष, मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूं। अपने मन में जो अभिष्ट वर है तुम मांग सकते हो, वरम ब्रूहि। दक्ष प्रजापति कह रहे, मां, ये सिर्फ मेरा अपना मनोरथ नहीं है, जगत हिताय, समस्त देवताओं के लिए भी ये मनोरथ है। मां, ये सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए नहीं, सबके हित के लिए आप मेरे प्रांगण को और मेरे पत्नी के गर्भ को सुंदर सुशोभित करिए। मां, आप पुत्री रूप में हमारे घर में जन्म ले। सुनकर मां प्रसन्न हुई और कहने लगी, हे दक्ष, मेरा एक प्रतिज्ञा है। बोले, क्या मां? यदि कभी भी तुमने मेरा निरादर कर दिया तो मैं तुरंत अपना शरीर को त्याग दूंगी, ये ध्यान रखना। हाँ मां, ठीक है। आगे चलकर दक्ष प्रजापति ने मैथुनी सृष्टि से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और उन्होंने वीरन की कन्या वीरनी से विवाह किया। उनकी पत्नी वीरनी। 10,000 पुत्र जब उत्पन्न किए महाराज, अब दक्ष प्रजापति ने बोला कि जाओ तप करो। तप करने के लिए जब सरोवर के निकट गए, तब उसी स्थान पर देवर्षि नारद आए। नारायण नारायण। देवर्षि नारद समस्त पुत्रों को कहने लगे, अरे क्या कर रहे हो? तप करके क्या करोगे? जीवन की लक्ष्य क्या है? बोले, तप करके हम शक्ति अर्जित करेंगे। उस शक्ति से क्या करोगे? यदि शरीर में शक्ति हो, शरीर में सामर्थ्य हो,
सिर्फ संसार में धन कमाना, संसार को वृद्धि करना और इधर उधर घूमना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। यही जीवन का मूल लक्ष्य है। तो नारद जी ने बहुत समझाया। समझने के बाद वो 10,000 पुत्र वैरागी हो गए, छोड़ दिए घर बार। अब दक्ष प्रजापति को बहुत दुख हुआ, महाराज ये 10,000 पुत्र मेरे हाथ से निकल गए, आगे मेरा इस वंश को कौन चलाएगा। फिर ब्रह्मा जी की प्रेरणा से फिर उन्होंने और एक विवाह की, जिनका नाम है अस्किनी। फिर 1000 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर उसी प्रकार से सरोवर में तप करने गए और नारद जी पधारे। नारद जी ने उपदेश दिया। फिर 1000 लड़का फिर बैरागी हो। अब इस खबर को सुनकर दक्ष प्रजापति बहुत क्रुद्ध हुए नारद जी के ऊपर। नारद जी को बुलाया गया। दक्ष भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है और नारद जी भी मानस पुत्र है, दोनों भाई भाई। अब दक्ष प्रजापति बोले, मेरे वंश में जितने ही संतान उत्पन्न हुए सबको वैरागी बना दिए, बाबा बना दिए, और हम करेंगे क्या? जाओ मैं तुमको अभिशाप देता हूं। मुहुर्मुहुरुम भद्रम वामचरो में धमा धमा विभेवेद भ्रम तस्मै तः पदम लोकेषु न स्थिरम। पदम लोकेषु न स्थिरम, तुम कभी भी स्थिर नहीं रह पाओगे, घूमते ही रहोगे। नारद भगवान मनि मन चिंतन कर रहे हैं कि अच्छा ही हुआ महाराज, एक जगह रह के संकीर्तन नहीं हो सकता, मैं संकीर्तन हर जगह पे प्रचार करूंगा, और जहां भी किसी के अंदर अवगुण देखूंगा, सुंदर संकीर्तन के द्वारा, उपदेश के द्वारा भगवान के चरणों में उसको लगाऊंगा। आगे चलकर ब्रह्मा जी बोले, दक्ष तुम्हारे जो 60 कन्या है ना, इस कन्या को सुंदर विवाह करवा दो। तो उन्होंने 10 कन्या धर्म के साथ विवाह करवा दिया, 13 कन्या कश्यप ऋषि के साथ विवाह करवाया, और 27 कन्या को उन्होंने चंद्रमा के साथ विवाह दिया। ये 27 कला है। और 2-4 जो बेटियां हैं उनको अंगिरा, पुलस्त, इनके साथ विवाह करवाया, और अन्य जितने कन्याएं हैं तक्ष एक ऋषि के साथ विवाह दिया, और आगे चलकर वंश में वृद्धि होने लगी महाराज। आगे चलकर दक्ष प्रजापति इंतजार में बैठे हुए, मां अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ, आपने मेरे को संभाषण दिया है, वादा किया है कि आप मेरे घर आओगे कन्या बनकर, अभी तक तो नहीं आए मां। दोनों मिलकर फिर स्तुति करने लगे। स्तुति करते करते जो उनकी पत्नी थी विरणी, उनके गर्भ में कुछ महसूस होने लगे, गर्माहट। तो पता चल गया
कुछ शक्ति प्रकट हो गई अंदर। धीरे धीरे समय आने पर उस वीरनी के गर्भ से एक सुंदर दिव्य कन्या उत्पन्न हुई महाराज। और कन्या उत्पन्न होते ही समस्त देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। चारों तरफ दुमदुमियां बज रहे हैं महाराज, कई प्रकार के, और चारों तरफ इतनी प्रफुल्ल उमंग हो गई महाराज। सब जय जयकार करे हैं, मां परम्मा शक्ति की जय हो। बधाई गाने लगी, बधाई बांटने लगे महाराज सब। और दक्ष प्रजापति स्तुति करने लगे, महेशानी नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातनी कृपां कुरु महादेवी सत्यै सत्य स्वरूपिणी। हे महेशानी, हे सनातनी, हे जगदम्बे, आपको मेरा नमस्कार है। आप सत्य हो, सनातनी हो, महादेवी हो, आप मेरे ऊपर कृपा करें मां। दोनों दंपति बहुत प्रसन्न हुई और उस छोटी सी कन्या के साथ लाड़ लड़ाने लगे। और कितनी देव देवी अपना वेशभूषा बनाकर उस कन्या के दर्शन करने के लिए आया करते थे। धीरे धीरे बड़ी होने लगी मां। बचपन से ही शंकर भगवान के सेवा में, शंकर भगवान के सुंदर पूजा अर्चन में रत रहती थी 24 घंटा। बाबा को छोड़कर और कुछ नहीं जानती। एक बार मां ने नंदा व्रत की। एक व्रत है नंदा व्रत, बहुत कठिन है महाराज। किसी महीने में दूध पीकर रहना, किसी महीने में एक टाइम फल खाकर रहना, किसी महीने में एक टाइम अन्न खाकर रहना। इस प्रकार से मां ने कठिन तप करी और समस्त देवता लोग आए उस तप के दर्शन करने, गदगद हो गए। वाह! और शंकर भगवान के पास पहुंचे, कहने लगे, प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, सब जानते हैं। आपकी जो परम्बा शक्ति है सती, उनकी लीला प्रकट हो गई प्रभु। इसी लीला को आगे बढ़ाने के लिए आप उस सती को ग्रहण करें प्रभु, पत्नी रूप में स्वीकार करें। तो शंकर भगवान मुस्कुरा दिए और कह दिए, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब जिस स्थान पर वो देवी सती तप कर रही थी, वहां प्रकट हो गए। प्रकट होते ही मां ने दर्शन किया और दर्शन करते ही मां निहाल हो गई और स्तुति कर रही है। सर्वांग सुंदर गौरः पंचवक्त्र स्त्रिलोचना चंद्रभाल प्रसन्नात्मा शितिकंठश्चतुर्भुज। सुंदर शंकर भगवान की गौर रूप, कर्पूर गौरम,
पंच वक्त्रस्तलोचनः, और चंद्रमहाल प्रसन्नात्मा। आहा, 5 मुख है और एक एक सिर पे सुंदर 30 नैन लग रहे हैं, और भाल पे चंद्रमा विराजमान है। चरणों में नमन करने लगे और महादेव उस सती की भाव को देखकर प्रसन्न हो गए। तो महादेव भी कहने लगे, महादेव उवाच दक्षनंदनी प्रतिस्मी, दक्षनंदनी प्रतिस्मस्मि, व्रतेनानेन सुव्रते, वरम वरय सदास्ये, यत्र वशिमतं भवे। हे दक्ष कन्या, मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम अपना नेत्र खोलो और मन चाहे जो भी वर है मेरे से मांग लो। उमा सती थोड़ी सी संकोच कर रही थी, मैं क्या कहूं, क्या बोलूं। तो मां कहने लगी, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। जानबूझ के भी ऐसे कह रहे हैं आप। शंकर भगवान को यह प्रतीत हुआ कि शायद देवी कुछ लज्जा कर रही है, संकोच कर रही है। तो शंकर भगवान स्वयं कह दिए, सती अपनी बात पूरी करो। तो स्वयं शंकर भगवान कह रहे हैं, तुम मेरी पत्नी बनोगी। और सुनते ही सती मैया सिर नीचा कर दिए, प्रभु आपने तो मेरे मन की बात बोल दी। लेकिन सती बोली, प्रभु ऐसे नहीं, वैवाहिक जो विधि विधान है, जिस प्रकार से विवाह में विधि विधान से विवाह होता है, इस प्रकार से विधि विधान के द्वारा आप मेरे को स्वीकार करें। मैं ऐसी आपके साथ नहीं चलूंगी। मेरे पिता के पास खबर पहुंचे, मेरे पिता उस पत्र को स्वीकार करें। जब मेरे पिताजी राजी हो जाए और आपके हाथ में सौंप दे, तब मैं आपके साथ चलूंगी। शंकर भगवान बोले, ऐसा ही होगा। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नारद, तुरंत शंकर भगवान ने, मेरे मोबाइल पे शंकर भगवान का एक कॉल आया। कहने लगे, जल्दी जल्दी कैलाश आइए। ब्रह्मा जी कैलाश पहुंचे। पहुंचने के बाद कह रहे हैं, जल्दी जल्दी दक्ष के उस महल में जाइए और जाकर जल्दी जल्दी से ऐसा कोई व्यवस्था करें, जल्दी जल्दी से सती के साथ। और दक्ष प्रजापति अपने महल में बैठकर चिंतन कर ही रहे थे। इस प्रकार से तुरंत चिंतन करते ही ब्रह्मदेव और दक्ष प्रजापति देखकर अपने पिताजी को नमन किए। वाह! ब्रह्मा जी बोले, हे दक्ष, तुम जो मनोरथ कर रहे हो, बैठे बैठे जो चिंतन कर रहे हो, आज वो घड़ी आ गई। तुम्हारी पुत्री घोर नंदा व्रत करके शंकर भगवान को प्रसन्न किया है, और शंकर भगवान स्वयं उनको कह दिया कि जल्दी जल्दी से आप जाओ, पिताजी को संवाद दो
कि आपको हम पत्नी रूप में ग्रहण करना चाहते हैं। बहुत प्रसन्न हुई। हे दक्ष, मैं स्वयं आऊंगा, नारद जी को लेके आऊंगा और शंकर भगवान के सब गणों को लेकर आएंगे हम, और भव्य तरह से आप तैयारी करिए, हम आ रहे हैं। अब शंकर भगवान के पास जब पहुंचे तो शंकर भगवान कह रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए क्या बात है, कुछ काम बने कि नहीं महाराज। हाँ हाँ प्रभु, आप बिल्कुल चिंता मत करें। देखो, भगवान को अपने भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए कितनी व्याकुलता रहती है महाराज। भक्त के मन में यदि कोई भी कामना हो, कोई भी इच्छा हो, भगवान उस भक्त के पूरा करने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। आज ब्रह्मा जी स्वयं कर रहे हैं, कह रहे हैं, प्रभु दक्ष प्रजापति सुनकर तो प्रसन्न हो गए, कहने लगे ये सती के जन्म इसलिए हुए हैं कि शंकर भगवान को वर्ण करने के लिए, उनकी जन्म ही इसलिए हुई है महाराज। जब शंकर भगवान मेरे दरबार में सती के हाथ मांगने के लिए आएंगे तो मैं एक भिखारी के जैसा खड़ा हो जाऊंगा और अपनी बेटी को शंकर भगवान के हाथ में दे दूंगा। आप जाके बोलिए कि शंकर भगवान को एक बहुत ही सुंदर लग्न में, मुहूर्त में हमारे यहां पे आए और मेरी बेटी को ले जाए। आगे चलकर चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी रविवार को पूर्व फाल्गुनी महीने में नक्षत्र सब जगमगा रहे थे। समस्त देवगण पुष्प वृष्टि कर रहे थे। धुमधुमियां बजने लगी महाराज, और शंकर भगवान सब गणों के साथ लेके आए हैं, और समस्त नारद ब्रह्म देवगण आके शंकर भगवान के सती के साथ दिव्य पाणी ग्रहण हुआ महाराज, और सब जय जयकार करने लगे। बोलो श्री सती शंकर भगवान